अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगरचे कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर तमाम तर वो बातें और वो तमाम तर चीज़ें जो है मैं डिस्कस करता हूं जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, या कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मामला से हट के हो रही हो, तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करता हूँ। लेकिन आज का जो वाक़या है या आज के जो प्रोग्राम है वो एक ऐसी ख़बर की बुनियाद पे मैं प्रोग्राम को मैं कर रहा हूँ जिसको देखने और सुनने के बाद यकीनी तौर पे मेरे जैसा शख्स जो था उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं को अंधे कत्ल की वारदात होती है, कहीं पे कुछ ख़ानदानी दुश्मनियों का कुछ रवाज होता है। अगर हम जहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारी जगहों के ऊपर जो ऐसे साइकोपैथिक जो लोग होते हैं जो कि लोगों को कत्ल करना, उनका खून बहाना या उनको तकलीफ़ देना जो है उसको उनमें उनको खुशी महसूस होती है। लेकिन बाज़ जगह पे जब हम देखते हैं तो गुस्सा, अनाद और ना जाने ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है वो दिन ब दिन जो वो पस्ती की जानिब गिरता हुआ जा रहा है। हम लोग कहीं पे हम खबर पढ़ते हैं कि 10 रुपए का मसला था, 10 रुपए के लेन देन के ऊपर एक शख्स ने दूसरे को कत्ल कर दिया। बिजली के बिल के ऊपर दो भाइयों के दरमियान में झगड़ा हुआ और बड़े भाई ने छोटे को कत्ल कर दिया। और कभी बीवी जो है वो अपने खामद को कत्ल कर रही है, कभी खामद जो है वो अपनी बीवी को कत्ल कर रहा है, कहीं ससुराली जो है वो मिलके जो है वो अपनी बहू को जो है वो जान से मार देते हैं। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें। लेकिन एक ऐसा वाक़या जिससे कि वाकई ही मेरी रूह तक हिल गई, वो लाहौर के करीब सियालकोट का जो इलाका है वहाँ पर डस्के के इलाके के अंदर ये वाक़या हुआ, और जिसमें सास जो कि एक ख़ातून की सगी खाला थी, उसने एक ऐसा दिलखराश वाक़या कह दें या मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं इसको किस तरह आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। उस औरत ने जो कि सगी खाला भी थी, उसने अपनी फूल जैसी बहू को टॉर्चर करके उसने कत्ल किया, और फिर उसके बाद उस कत्ल को छुपाने के लिए उस नाश को जो था वो टुकड़ों में तकसीम किया। और मैं अब इसको आगे नहीं लेके जा सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। लेकिन इस तमाम तर चीज़ों को आज जो है हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और मैंने जो है मकतूला के जो वालिद हैं शबीर अहमद साहब, उनसे मैंने गुजारिश की, उन्होंने मुझे वक्त दिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के अंदर। रहमान यूसुफ जो कि हमारे नुमाइंदा हैं सियालकोट से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने इस पूरे वाक़या की कवरेज की AGN न्यूज़ के लिए। उसके साथ हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है अयूब अवान साहब। अयूब अवान साहब हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पे इस खबर को टेकअप किया और हकाम बाला तक जो है ना उन्होंने आवाज़ उठाई। और उसके बाद कि जो अभी रिसेंट की जो खबरें हैं उसके मुताबिक वो कातिला और उसको सपोर्ट करने वाले उसकी जो बेटियां थीं, मैंने कि उस लड़की की, उस मासूम लड़की की जो नंदे थी वो जो है वो पुलिस के जो है हिरासत में मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हम जो है DPO सियालकोट उमर फ़ारूक साहब हैं, वो उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि पुलिस ने अब तक जो है वो क्या कार्रवाई की है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा शबीर अहमद साहब से। शबीर अहमद साहब, सबसे पहले तो मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए, और दूसरा मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछना ये चाहूँगा कि ऐसा क्या वाक़या क्या ऐसा हुआ कि ये एक सगी खाला ने जो था वो इस किस्म का वाक़या जो है वो उसने हरकत कर ली, क्या इशू क्या था? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। इशू कोई नहीं था, सिर्फ यही था कि जो मियां बीवी का आपस में बहुत अच्छा सलूक था, उसको दोनों में प्यार मोहब्बत था। सिर्फ यही इशू था जो सास और नंद को अच्छा लगता था, और कोई मसला नहीं था। क्योंकि जो उसका खावा था उसको पैसे भेजता था या उसको साथ बाहर ले जाता था। अच्छा। और कोई मसला जो कोई झगड़ा घर में नहीं था। सही नहीं, आप जो आपने अभी बात बताई है कि ये ऐसी क्या ये वाकई ही उसकी सगी खाला थी जो खातून थी जिसने ये हरकत की है? जी बिल्कुल सगी खाला थी उसकी। और ये जो मकतूला की जो शादी हुई थी, ये जो है ये क्या पसंद की शादी थी कि ये एक अरेंज मैरिज थी?
अरेंज मैरिज थी। ये अरेंज मैरिज थी, यानी कि दोनों बहनों ने जो था वो आपस में रिश्तेदारी की और तलकदारी की। तो ये अब अभी जो आप बात बता रहे हैं कि ये बड़ी अजीब सी बात की है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो उनसियत है, जो मोहब्बत है, वो किसी तरह से भी सास को, जो एक खाला को जो है वो बिल्कुल पसंद ना आई और उसने अपनी बेटियों के साथ, यानी कि आपकी जो बेटी जो थी मरहूमा मकफूरा के साथ, उसकी जो नंदे थी, उनके साथ मिलके उसने ये कार्रवाई की। जी जी बिल्कुल किया। जो उसकी नानी यास्मीन और सब हैं, ये दोनों सी गांव में शादीशुदा हैं। अच्छा, नहीं आपकी बात बिल्कुल वो दोनों शादीशुदा हैं। जी जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी। ये दोनों शादी, जो नंदे हैं दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन ये वाकया किस तरह पेश आया, क्यों इसके मुहर्रकात जो आपने बताए हैं वो तो बड़े अजीब से हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे कि वो सिर्फ प्यार मोहब्बत जो था, या अगर वो अपनी बीवी को लेके कहीं घुमाने के लिए ले जाता था, तो क्या इतना उसे भंवाल सा पैदा हो गया इन लोगों के दिमागों के अंदर? जनाब यही वजह, और कोई वजह नहीं अभी तक उन्होंने नहीं बात है जो उसकी सास और बंदे हैं, और कोई वजह नहीं, ना अभी तक कोई झगड़ा सा हुआ है या ऐसा कोई पता नहीं हुआ। सही। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो रिपोर्टर हैं सियालकोट के, रहमान यूसुफ। रहमान यूसुफ, आप ज़रा काइंडली, क्योंकि मुझे बिल्कुल 100% मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त शबीर अहमद साहब जो हैं वो जिस फेज़ के अंदर हैं उनके पास अल्फाज नहीं है, लेकिन काइंडली आप ज़रा मुझे थोड़ा सा तफसील से बताएं, हमारी ऑडियंस को थोड़ा तफसील से बताएं कि एक्चुअल इशू क्या था और ये किस तरह चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज हुई हैं। जी बिल्कुल, ये सियालकोट में इंसानियत सोज वाकया पेश आया था। थाना मोतरा का इलाका है कोटली मरला, जहां पर सास ने अपनी ही बहू को दीगर जो मुल्जिमान है उसके साथ मिलकर कत्ल किया। जी जी बिल्कुल। कत्ल करने के बाद उसकी जो लाश है, उसकी जो जिस्मानी अज़ा थे, उसको टुकड़ों में तकसीम करके 2 बोरियों में बंद किया और करीबी नाला एक में फेंक दिया। हाँ। मकतूला के जो वालिद है शबीर अहमद साहब, उन्होंने अपनी बेटी से बारहा राब्ता करने की कोशिश की। ये बात कर रहा हूं मैं आपको 10 नवंबर की, लेकिन राब्ता अपनी बेटी से ना हो सका। जब उन्होंने ये बात उनके ससुराल वालों से दरियाफ्त की कि मेरी बेटी कहाँ है, तो उनका कहना था कि आपकी बेटी सुबह 7 बजे घर से कहीं चली गई है और उनसे हमारा भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। लेकिन उसका जो छोटा बेटा था 2.5 साल का, जारा का, मकतूला का जो बेटा था, वो घर पे ही मौजूद था और इस घर को धो रहे थे, पानी के साथ धो रहे थे। जिसके बाद शबीर अहमद को शक गुजरा और उन्होंने मुकामी पुलिस को एक दरखास्त दी कि मेरी बेटी कहीं चली गई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई, मकामी पुलिस, और उसने 496 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद तहकीकात का बाकायदा आगाज हुआ और शक की बिना पर जब उनकी जो सास है जिसका नाम सुगरा बीबी है, उसको शामिल तफ्तीश किया गया, तो उसने ये इंकशाफ किया कि उसने अपनी ही बहू के टुकड़े करके उसको 2 बोरियों में बंद करके बेदर्दी से कत्ल किया कर दिया और उसकी जो नाश है उसको करीबी नाले में फेंक दिया। जिसके जो मकामी रेस्क्यू एहलकार हैं उनकी मदद से मुकामी पुलिस ने उस लाश के टुकड़ों में उनकी लाश जो है वो बरामद हुई है। मेरी शबीर अहमद साहब से भी उस दिन बात हुई थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन वर्ड्स, हम जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन इस कदर सफाकियत हेज वाकया है कि इंसानियत भी शर्मिंदा है इस पर। बल्कि इस हद तक उस लाश की बेहुरमती की गई है कि उसके सर को भी जला दिया गया था। ओफ ओफ ओफ। देखिए अपना शबीर साहब, मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मैं बेसिकली उस एक पॉइंट की तरफ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, जैसे सुगरा बीबी को जब गिरफ्तार किया गया और अभी हमारे जो नुमाइंदा हैं उन्होंने पूरी तफसील से इस चीज़ को बताया, बाकी हम आगे इनसे बात करते हैं या आपसे भी बात करेंगे। हमारे डायरेक्टर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद है। क्या सर आपको कब कितना अरसा हुआ था सर इस शादी को? 4 साल हुए थे। 4 साल हो गए थे। और उसका एक ही बेटा था 2.5 साल का। जी 2.5 साल का, शाफे मोहम्मद शाफे इसका नाम है। ठीक ठीक, 2.5 साल का उसका एक बेटा था। अच्छा, कुछ खबरों में यह भी बताया गया है कि वो खातून जो बच्ची जो थी वो हामला भी थी। ये नहीं। अच्छा, हामला नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा, ये बिल्कुल झूठ है, यानी कि वो हामला नहीं थी, ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन ये वाकया जो है ये वाकई एक दिल खराश वाकया है, बल्कि कहना तो चाहिए क़यामत सुगरा का मुकाम है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं
ये उस इलाके में रहने वाले तमाम तर लोगों के लिए क़यामत सुगरा का मुकाम है कि एक घर के अंदर एक हस्ती बस्ती, एक ज़िंदगी से भरपूर लड़की जो कि अपने बच्चे को पाल रही है, 2.5 साल का उसका बच्चा है, और वो उसने पता नहीं उसके क्या कुछ उसने ख्वाब देखे होंगे उसको बड़ा करने के, उसको पालने के, अपनी फैमिली को आगे लेके जाने के। तो ये क्या आप इससे पहले कभी, इस वाकया से पहले कभी इस तरह का कोई वाकया हुआ है या कोई बात हुई है कि उस घर के अंदर उस खातून को, उस बच्ची को, ज़ारा जो आपकी बेटी ज़ारा जो थी, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था या उसको चीज़ों की उस पर रोक टोक लगाई जाती थी या उस पर पाबंदियां लगाई जाती थी? नहीं, घर में छोटा मोटा काम तो होता रहता है, पाबंदियां लगाना या और कोई बात, ज्यादा मसला नहीं था जो इस हद तक पहुंच जाता। ठीक है, लेकिन जो उसके मकतूला का जो खामद है, आप मुझे उसका नाम अगर बताएं तो। कदीर अहमद। क्या? सगीर अहमद? कदीर अहमद। अच्छा, कदीर अहमद। कदीर अहमद। अच्छा, तो कदीर अहमद के साथ जो थे वो आपके मामलात कैसे थे? आपके साथ उसका मिलना जुलना, बाकी फैमिली के साथ उसका मिलना जुलना? जी वो तो बहुत अच्छा था, शायद ही है बहुत ऐसा कोई किसी में मिले, वो बहुत अच्छा था। उसका सलूक मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा है। यही मसला उनको अच्छा नहीं लगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये वाकया हुआ है, जिस दिन ये सारा इंसिडेंस हुआ है, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो वो हुई हैं, उस दिन कदीर अहमद जो था वो किधर था? क्या अपने घर में मौजूद नहीं था? अपने इलाके में मौजूद नहीं था? क्या वो मुल्क से बाहर कहीं पे नौकरी कर रहा है? क्या है उसका? जी उस वक्त सऊदीया में था। उस वक्त वो सऊदीया में। तो क्या वो वापस आ गया है? जी आ गया, बिल्कुल वापस आ गया। ठीक है, तो क्या वो मुकदमे की पैरवी आपके साथ मिलके कर रहा है? अभी तो नहीं पता, हाँ, देखते हैं क्या करता है। अभी तो हमारे पास है, इधर ही है। अच्छा, आपके यानी कि वो अपने उस घर में नहीं गया जिस घर में जो उसकी वालदा का घर था या उसके माँ बाप का घर था या जहाँ पे वो सारे इकट्ठे रह रहे थे? वो बच्चा जो है वो आपके पास ही सुकूनत पजीर है, और उसका जो बच्चा जो 2.5 साल का बच्चा है वो भी आपके पास मौजूद है? जी उसके पास है, उसके बाप के पास ही है, इधर मेरे बाप के पास, यानी कि आपके पास मौजूद है। जी शबीर साहब, आप जरा थोड़ा तवक्कुफ फरमाइएगा, कहीं मत जाइएगा। मैं अयूब साहब के साथ मैं एक दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अयूब साहब, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं और हमारे माशरे के अंदर जो है वो इस किस्म की जो है वो इन्हतात पजीर हमारा माशरा हो चुका है, हमें रिश्तों की तक की कोई किसी किस्म की कोई पहचान नहीं है, तो ये ऐसी कौन सी वजह है? क्योंकि आपके पास तो रोज़ाना के बुनियादों पे बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं, आप उनको एनालाइज कर रहे होते हैं, आप उनको लेके चल रहे होते हैं, तो ये स्पेसिफिक जो एक इशू है इसको सर आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें क्या, इसे कौन सी चीज़ ऐसे हो सकती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साम भाई बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं शबीर साहब से इज़हार ताज़ियत करता हूँ, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनकी बेटी को जवार रहमत में जगह दे, और उसके अलावा यकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। दूसरा ये था कि दुआई साहब, हमने हमेशा सुना था कि औरत की दुश्मन होती है और सास बहू की लड़ाई सदियों से चलती आ रही है, ये हमारे मुआशरे में, हमारी रवायात में है। लेकिन कोई खातून इस हद तक जा सकती है, कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। इतना बड़ा ये साना हुआ, अलमनाक साना हुआ, ये वाक़या हुआ है। मतलब एक हंसती बस्ती बच्ची को जिसकी 24-25 साल 26 साल उम्र होगी, उसके पता नहीं क्या क्या ख्वाब होंगे, क्या अरमान होंगे, कि उसका छोटा सा एक बच्चा था, तो उसके साथ इतनी शफाकियत, इतनी इंतहाई शफाकियत, मतलब ऐसी कौन सी वजह पैदा हो गई थी कि उन्होंने इस हद तक इकदाम उठाया? ये समझ से बाला तर है। मतलब देखिए कि हमारा मुआशरा अभी आपने कहा इनतात पतीर होता जा रहा है कि अदम बर्दाश्त जो है वो बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो रही है। अभी आपने बताया था पहले प्रोग्राम के शुरू में कि भाई ने भाई को मार डाला, चचा ने चचा को, उसको ना, ये जो मिसालें हमारे सामने दी गई, लेकिन ये नहीं सुना था कि एक जो सास है वो इस हद तक जा सकती है बगैर किसी वजह के। मतलब अभी तो हमें तो कुछ पता नहीं है ना वजूहत क्या हो सकती है इसके बारे में। ये तो पुलिस तफ्तीश करेगी, मजीद जब चलेगा, केस चलेगा, ट्रायल होगा, तब पता चलेगा कि इसकी वजूहत क्या थी और किस वजह से इतना बड़ा इकदाम न बगैर किसी वजह के उठाया जाना समझ से बाला तरह साम साहब। मतलब मुझे इतना अर्सा हो गया जर्नलिज्म में आए हुए, वाक़यात भी रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, कत्ल व गारत के आते हैं, चोरी डकैती के आते हैं, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा वाक़या, फिर उसके साथ वो देखें कि जो नंदे होती हैं, उसकी कज़नें, उसकी सगी खाला की बेटी हैं, वो इतनी शफाक हो गई, इतनी सख्त दिल हो गई, इतनी सख्त दिल हो गई कि उन्होंने अपनी भाभी को, अपनी भाभी को और अपनी खाला की बेटी को किस तरीके से कत्ल किया। अल्फाज जो साथ नहीं दे रही, ज़बान साथ नहीं दे रही, इतना बड़ा ये दिल ख़राब हो रहा है ये बात करते हुए। हम भी माओ बहनों वाले, बेटियों वाले हैं।
मतलब इतनी सफाकी के साथ या जुल्म के साथ उसके टुकड़े किए, और वो मतलब मेरे अल्फाज ही मैं ना साथ नहीं दे रहे, मैं ये अल्फाज अदा नहीं कर पा रहा कि इतनी बड़ी जो है ना वो क्या इतनी बड़ी वजह थी कि इतना बड़ा इकदाम उठाएगा। और एक हंसती बस्ती बच्ची को जिसके मैंने बताया कि अभी पता नहीं क्या क्या ख्वाब थे, उसके 24-25 साल उम्र कोई नहीं होती है साहब साहब, नौजवान नहीं है बिल्कुल, और एक छोटा सा बच्चा मासूम सा वो रह गया। अब दूसरा जो देखिए कि जो मियाँ उसका जो शोर है कदीर अहमद साहब, वो देखिए वो बेचारा चक्की के दो पार्टों में किस तरह पिस रहा होगा कि एक तरफ उसकी बीवी गई और दूसरे उसकी माँ और बहनें जो वो जेल में जाएंगी, पर उसका क्या होगा? इन दोनों को छोड़े जो छोटा सा बच्चा मासूम है वो क्या करे, उसका किस तरह होगा, उसको कैसे पाला पोसा जाएगा, क्या होगा कैसे होगा, ये समझ से बालता रहे आसाम साहब। सही सही, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और ये आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त की है। अच्छा, रहमान यूसुफ साहब, रहमान यूसुफ मुझे ये बताओ कि अभी तक की जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, और डेफिनेटली आपका पुलिस के अदारे के साथ आपने डेफिनेटली इसको आपने उनको साथ टैली भी किया होगा, उनसे इन्फॉर्मेशन भी आपने गेन की होगी, क्योंकि डे फर्स्ट से जो है आप इस केस को परसू कर रहे हैं। तो वो जो खातून और उसकी जो बेटियां जो हैं जब वो गिरफ्तार हुई हैं तो उन्होंने क्या अपना इकबाली बयान क्या दिया है? उन्होंने इस वक्त अपने जुर्म का बाकायदा इतराफ़ कर लिया है। पहले उनका जो इलाका मजिस्ट्रेट थे डस्का में, खातून है पूनम अदनान, उनकी अदालत में उनको बाकायदा पेश किया गया। पहले उनका 5 रोज़ा रिमांड मंजूर हुआ, ठीक है, जिसके बाद कल उनका मजीद 4 रोज़ा रिमांड भी जो मंजूर कर लिया गया है। जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि ये खवातीन जो थी, ये सुगरा बीबी और उनकी नंद है यास्मीन और उसका बेटा अब्दुल्ला और एक इनका रिश्तेदार है नवीद बताया जा रहा है उसका नाम, ये 4 मुल्जिमान जो इस में सामने आए हैं। यानी कि देखें पहले हमें ये बताया जा रहा था कि सिर्फ नंदे हैं, यानी कि खवातीन 3 खवातीन हैं, लेकिन अब आप ये बता रहे हैं कि 2 खवातीन और 2 मर्द इस पूरे वाकया में, ये वारदात में शामिल है। अभी तक 8 लोग ज़ेर हिरासत है पुलिस के पास ना, 8 लोग हो गए हैं जो है। मजीद ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक का नाम अब्दुल्ला है जो इनकी नंद है, वो उसका बेटा है, और दूसरा एक नवीद है वो इनका रिश्तेदार है। अच्छा, इन दोनों को तफ्तीश किया गया है और ये अभी रिमांड पर है, पुलिस के पास है, मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हम तक जो इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंची हुई है उसके मुताबिक अब तक तकरीबन 8 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, ज़ेरे तफ्तीश हैं वो 8 के 8 अफराद। तो वो 8 अफराद कौन है? 2 तो आपने बता दिए, बल्कि आपने 4 बताए हैं, यानी कि एक सास है, एक उसकी बेटी है, एक जो उसकी बेटी है उसका बेटा है, और एक उनका रिश्तेदार है। 4 तो हो गए। तो मजीद 4 अफराद कौन है जो कि ज़ेरे हिरासत है इस वक्त? उनको शामिल तफ्तीश किया गया है जो सहूलतकार कहे जा सकते हैं इस केस में। ठीक है, जिन्होंने लाश को फेंका, उन्होंने किरदार अदा किया इसके कत्ल में, सफाकियत हेज वाक़े में, तो उनसे भी शामिल तफ्तीश उनको भी किया गया, लेकिन अभी मुकम्मल हकायक जो है उसके वो सामने नहीं आ सके। ये 4 मुल्जिमान जो है वो सामने आ चुके हैं। अच्छा, मुझे साथ साथ जो आपने जी रहमान, मेरा क्वेश्चन ये बनता है, मेरा क्या बनता है, हम सबका क्वेश्चन ये बनता है कि क्या अब उन्होंने इस बात को माना है जो इकबाली उन्होंने बयान दिया है सुगरा बीबी ने और उसकी बेटी ने, क्या ये जो मर्डर हुआ है ये उन चारों ने मिलकर किया, पहली बात, और क्या इन्होंने ही जो है वो जो नाश जो थी उसका टुकड़े करके और उसको जो है वो नाले के अंदर फेंका, या इन्होंने ये फेंकवाया किसी और के थ्रू है? इन्होंने इस वक्त इस जुर्म का बाकायदा इतराफ कर लिया और इनके ही इंकशाफ पर जो डेड बॉडी है वो नाले से मिली है। मैं जैसे कि आपको पहले बता रहा था कि इनकी वालिद की मदय्यत में जो 496 का पहले मुकदमा दर्ज हुआ था वो इसी बिना पर हुआ था कि मेरी बेटी बिल्कुल नहीं मिल रही, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात की, और जब तहकीकात का दायरा कार वसी हुआ तो ये जो सुगरा बीबी है जो मरकजी मुल्जमा है इस केस की, उन्होंने ही ये इंकशाफ किया था कि मैंने अपनी बहू को टुकड़े करके इस नाले में 2 बोरियों में बंद करके फेंक दिया। और यहाँ मैं एक और बात भी वाज़िया करता चलूं कि ये जो टुकड़े किए गए थे वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को अलग अलग कर दिया गया था। यानी पहले धड़ मिलता है उसका, जो बाकी बाजू है जिस्म के बाकी हिस्से हैं वो बाद में रेस्क्यू एहलकारों को मिलते हैं। और सर की जो मैंने आपको कफियत बताई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिस कदर जुल्म बर्बरियत उनके साथ की गई, जो बर्बरियत का मुजाहरा इन लोगों ने किया। आप बिल्कुल ठीक है। रहमान मुझे ना यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। शबीर साहब आप भी सर मेरे साथ रहिएगा, मैंने एक ब्रेक लेना है शॉर्ट ब्रेक से, और जैसे ही हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम जो है इस मुकदमे की मजीद जुज़ियात हैं
हम उन पर भी गुफ्तगू करेंगे और हम अपने साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो DPO सियालकोट जो है उमर फारूक साहब है, उनसे भी हमारा रब्ता हो जाए। मेरी टीम जो है वो मुसलसल उनसे फ़ोन कर रही है और जैसे ही उनके साथ हमारा रब्ता होता है हम उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।